तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा। उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा। राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है। 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन कालीचरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए, दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है। अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। 4 काली ननद ने करवाई बहू की दूसरी शादी। कुसुम रसोई में अपने पति के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी उसका पति फोन पर बात करते हुए ऑफिस के लिए निकलने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अजी रुकिए तो सही, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी काली चारों ननद टेबल पर बैठकर उसे आवाज लगाने लगती हैं, अरे भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आपकी वजह से मुझे रोज रोज देर से ऑफिस पहुंचना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ऑफिस वाले निकाल देंगे। अरे भाभी क्या हुआ, ऐसे पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? जल्दी से हमें नाश्ता दे दो। हाँ हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। कुसुम सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है, जिसके बाद उसकी चारों ननद नाश्ता करने लगती हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कुसुम की चारों काली ननद में से केवल प्रिया ही उसे सही समझ पाती थी। बाकी की तीनों नंद कुसुम की खूबसूरती के चलते उसे कम वास्ता रखती थी। नाश्ता करने के बाद उसकी तीनों नंद ऑफिस, कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। आखिरी में प्रिया रह जाती है। प्रिया घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन कुसुम अपनी ननद प्रिया से कहती है, प्रिया मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे भैया मुझसे प्यार ही नहीं करते। ना तो वह मेरे साथ समय बिताते हैं और ना ही मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं।
ये सुनकर प्रिया अपनी भाभी कुसुम से कुछ नहीं कह पाती। तभी कोई घर की घंटी बजाता है। अरे भाभी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। प्रिया अपनी भाभी के सवाल से बचने के लिए दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ वह दरवाजे पर अपने भाई विवेक को किसी और औरत के साथ शादी के जोड़े में देखती है। अरे प्रिया, ये देखो तुम्हारी नई भाभी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो भैया? कुसुम भाभी को आपने इतना बड़ा धोखा दिया? अरे बहन, तू पागल हो गई है क्या? किसको भाभी बोल रही है? इस गवार को? ये गवार मेरे लायक ही नहीं है और मैं इससे प्यार भी नहीं करता। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। आज से अंजलि तुम्हारी भाभी है। ये सुनते ही कुसुम रोने लगती है और रोते हुए विवेक से कहती है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? भला मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए। अरे मुझ में क्या कमी रह गई थी जो मैं पूरी ना कर सकी? अरे कमी ही कमी है।